नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड के बारे में। प्रोफेशनल एबिलिटी जो सिलेबस है उसी का एक पार्ट है इंस्ट्रक्शनल मेथड, और उसी से रिलेटेड आज 100 MCQ हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका हम लोग। टीचर्स कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज़ मेनली बेस्ड ऑन विच टीचिंग स्टाइल? स्टूडेंट सेंटर, टीचर सेंटर, ग्रुप सेंटर, कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो जैसे ही पता चला ना कि टीचर्स कंट्रोल, जहाँ पर टीचर का कंट्रोल होता है, वो किस तरह का टीचिंग स्टाइल है, टीचर्स ओरिएंटेड है, यानी कि टीचर सेंटर है वो। तो TCI फोकस ऑन द टीचर्स एज द अथॉरिटी, प्लानर एंड कंट्रोलर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। जो TCI होता है ना, वो क्या करता है, TCI जो है वो फोकस करता है किस पर, केवल टीचर पर फोकस करता है ये, और बताता है कि टीचर ही क्या है, अथॉरिटी है, प्लानर है, कंट्रोलर है, सब कुछ वही करता है। द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ TCI इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, लेक्चर मैथड्स, रोल प्ले, सेमिनार, लेक्चर मैथड। ठीक है। सो लेक्चर क्या होता है, लेक्चर्स आर वाइडली यूज्ड बिकॉज द टीचर्स डिलीवर नॉलेज डायरेक्टली टू द स्टूडेंट। In TCI, the role of student is mostly passive recipient, active constructor, facilitator, evaluator, passive recipient. So TCI में क्या होता है, जहाँ टीचर्स केवल लेक्चर दे रहा है या टीचर्स ही मेन होता है, वहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव मोड में केवल बैठकर वो सुनते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तब वो बताते हैं, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बोलते हैं, अदरवाइज वो केवल एब्जॉर्ब करते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन जो कि टीचर की तरफ से आ रहा है। Which of the following is an advantage of TCI? Encourage creativity, cover large content quickly, promote problem solving, focus on learners interest। तो इसमें क्या होता है, टीचर्स का मेन उद्देश्य क्या होता है, सिलेबस को कवर करना जल्दी से जल्दी। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कवर्स लार्ज कंटेंट क्विकली। सो TCI इज एफिशिएंट इन डिलीवरिंग वास्ट नॉलेज विद इन अ शॉर्ट पीरियड। A major limitation of TCI is it is flexible for learners' need. It discourages critical thinking. It reduces syllabus coverage. It promotes teamwork. So TCI क्या करते हैं, इसका लिमिटेशन क्या होता है, डिस्करेज क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब बच्चा केवल पैसिव होकर के सुनेगा और टीचर्स केवल वहाँ पर लेक्चर देगा, तो वहाँ पर क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग ऑटोमेटिक डिस्करेज हो जाता है। Which of the following is not a TCI method? लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। रोल प्ले में क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बच्चा उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच फिलोसफी सपोर्ट TCI मोस्ट स्ट्रांगली? प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और नेचुरलिज्म। सो ये आइडियलिज्म को प्रमोट करता है कौन, TCI। सो आइडियलिज्म एम्फेसाइज द टीचर एज द सेंट्रल अथॉरिटी एंड सोर्स ऑफ नॉलेज। Which of these classroom setting is most typical of TCI? Group discussion, teachers on podium, student listening silently, peer-to-peer learning, project-based team। तो नहीं, इसमें क्या होता है, TCI में जो क्लासरूम का जो सेटिंग होता है ना, उसमें क्या होता है कि टीचर जो होता है वो पोडियम पर होता है। पोडियम मतलब उसका जो स्टेज होता है ना क्लास में, उसको पोडियम वहीं पर बोलते हैं। वो स्टेज होता है, उस पर एक रखा होता है ना डेस्क जैसा, जहाँ से टीचर पढ़ाता है खड़े होकर, वो पोडियम है। सो पोडियम पर रहता है टीचर, और स्टूडेंट क्या करता है, केवल सुनते रहता है। इन TCI द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्टली वन वे, टू वे, मल्टी वे, स्टूडेंट और स्टूडेंट नो। सो ये वन वे होता है, केवल टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनता है। विच टीचिंग एड इज मोस्ट सुटेड फॉर TCI? फ्लैश कार्ड, लेक्चर नोट एंड चॉक बोर्ड, पीयर रिव्यू सीट और सिमुलेशन गेम। सो लेक्चर नोट्स एंड चॉक बोर्ड। ये बहुत ही ईजी है ये। A key criticism of TCI is that it promotes। तो TCI का जो यहाँ पर की क्रिटिसिज्म होता है TCI का, इज दैट इज प्रोमोट्स। किसको प्रमोट करता है वो, सोशल इंटरेक्शन होता नहीं है इससे, मेमोराइजेशन को प्रमोट करता है कि मैं पढ़ा दिया तुम रट जाओ। ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस और एक्सपीरियंशियल वगैरह इसमें कुछ भी नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू TCI? टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज, डेवलपिंग क्रिएटिविटी, बिल्डिंग टीम वर्क, इंकरेजिंग इंक्वायरी। तो इसमें था टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। TCI इज मोर इफेक्टिव इन स्मॉल क्लास, लार्ज क्लास, लेबोरेटरी एक्सपीरियंस, फील्ड वर्क। लार्ज क्लास में ये
काम करता है, जहाँ पर एक बार में 100 बच्चे होते हैं ना, 100-200 बच्चे होते हैं क्लास में, वो कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में आप करता है। स्कूलों में 30 बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 50 मैक्सिमम होता है प्राइवेट स्कूल्स में। और वहाँ पर जो लार्ज स्केल में जो बच्चे होते हैं वहाँ पर ये लेक्चर दिया जा सकता है टीचर के थ्रू। इन TCI evaluation is mainly done through group feedback, teachers set exam and paper. So teachers set exam and test से ही हम लोग बच्चों का एवेल्यूशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेक्चर से केवल हम लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग थ्योरेटिकल एग्जाम ही लेते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग इज अनदर नेम फॉर LCI, TCI, GCI। तो इसको हम लोग बोलते हैं TCI। सो सिंस द टीचर हैज़ फुल अथॉरिटी, TCI इज ऑटोक्रेटिक इन नेचर। तो जहाँ पर टीचर ही सब कुछ है, पूरा पावर टीचर के पास है, तो TCI स्टाइल ही वहाँ पर चलता है। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ TCI इन मॉडर्न क्लासरूम इज टाइम कंज्यूमिंग, लेस सिलेबस कवरेज, इग्नोर्स लर्नर्स इंडिविजुअलिटी, लैक ऑफ टीचर्स प्रिपरेशन। सो इग्नोर लर्नर्स इंडिविजुअलिटी। तो जो मास में आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर इंडिविजुअल्स का जो इंटरेस्ट है, उसका जो क्वेश्चन है, वो सब कुछ इग्नोर हो जाता है। विच टीचिंग अप्रोच डज नॉट अलाइन विथ TCI? लेक्चर, ड्रिल मैथड, सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग और रिसिटेशन। तो इसमें होता है सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग। तो सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग इज इंटरेक्टिव होता है, ठीक है, जबकि TCI में क्या होता है, वन साइड यानी वन वे क्लास चलता है। TCI इज कंसिडर्ड यूजफुल इन स्किल बेस्ड लर्निंग, नॉलेज ट्रांसमिशन, वैल्यू एजुकेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क। सो नॉलेज ट्रांसमिशन सही आंसर है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट TCI? Learners construct their own knowledge. No. Teachers control pace and content. So teachers control pace and content. Students set their own goal. No. Group decide teaching strategy. No. Which of these reflect the learner's role in TCI? Decision maker, active explorer, listener and note taker. तो TCI में केवल listeners होता है जो नोट अपनी कॉपी पर बनाते रहता है। TCI इज लेस्ट इफेक्टिव इन डेवलपिंग। क्या डेवलप करने कर पाता है TCI में? क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होता है। पंक्चुअलिटी भी हो सकता है, मेमोरी स्किल भी होगा, डिसिप्लिन भी होगा, क्रिएटिविटी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ TCI? टीचर्स डिक्टेटिंग नोट्स, स्टूडेंट डिस्कसिंग इन ग्रुप्स, ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल, पीयर इवेल्यूशन। सो टीचर डिक्टेटिंग नोट्स। विच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ट सुट TCI? चॉक एंड टॉक। तो बेस्ट होता है TCI के लिए, वन है, ओनली वन इज चॉक एंड टॉक। सो पीयर टू पीयर होगा नहीं, और MOOC होगा नहीं, और फ्लिप्ड क्लासरूम होगा नहीं। विच क्लासरूम एनवायरमेंट मैच TCI? टीचर्स गिव फिक्स्ड सिटिंग, स्टूडेंट साइलेंट, स्टूडेंट रीअरेंज डेस्क फॉर प्रोजेक्ट, ओपन डिस्कशन सर्कल और डिबेट फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी? इसका सही आंसर होगा टीचर्स गिव फिक्स सिटिंग, स्टूडेंट साइलेंट, यानी कि वो बैठा देता है सभी को, अब बच्चे लोग एकदम शांति से सुनते हैं। TCI इज बेस्ट सुटेड फॉर विच लर्नर्स टाइप? पैसिव लर्नर टाइप्स। टीचर्स कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द क्लास साइज इज स्मॉल। नो. लर्नर्स आर मोटिवेटेड फॉर सेल्फ स्टडी। नहीं. द सिलेबस इज वास्ट एंड टाइम इज शॉर्ट। जहाँ पर सिलेबस बहुत बड़ा हो और समय कम हो, तो वहाँ पर टीचर्स अपना लेक्चर देकर कवर करते हैं किस सिलेबस को। In TCI, the teacher's power is mostly related to authority and content delivery. Is the right answer. Peer relationship, self-learning promotion, student-led innovation. नहीं. Which assessment aligns with TCI? So teachers design test paper, peer evaluation, self-reflection journals, open-ended project. So teacher design test paper. A common weakness of TCI is that promotes equality in groups, neglects student interaction, gives complete freedom to learners, encourage group learning. So इसका हो जाएगा neglect student interaction। यहाँ पर TCI है, वहाँ पर बच्चों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं रहती है। Which of these is least likely in a TCI classroom? Teachers questioning student designing their learning plan. ये वहाँ पर नहीं चलता है। Teachers using chalkboard, teachers dictating notes. TCI is best aligned with which discipline style?
डेमोक्रेटिक नो, ऑटोक्रेटिक डिसिप्लिन वहाँ रहता है. सो टीचर्स डोमिनेट्स बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डिसिप्लिन. The greatest benefit of TCI is uniformity of knowledge among learner, development of independent learning skill, encouragement of multiple perspective, high learners autonomy. So यहाँ पर क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी रहता है नॉलेज का सभी लर्नर्स के बीच में, सभी को एक चीज़ पढ़ाया जाता है, एक समान पढ़ाया जाता है, एक समान कंटेंट नोट करा दिया जाता है. TCI learners is viewed as a social activity, no. A personal construction, no. Transfer of knowledge from teacher to learner. So TCI में क्या होता है, लर्निंग को कैसे देखा जाता है, जहाँ पर ट्रांसफ़र होता है नॉलेज, कहाँ से, टीचर से स्टूडेंट में. द इफेक्टिवनेस ऑफ TCI largely depend on teachers communication and clarity, students autonomy, peer learning environment, group dynamics. So teachers communication and clarity, which is a modern limitation of TCI in 21st century education. It support online learning नहीं, it reduce learners engagement and critical thinking. तो आज के 21st century education में आप देखोगे कि स्कूल में इस तरह का चीज़ अब नहीं चलता है. अब क्या होता है कि अगर आप TCI केवल फॉलो करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चों का इंगेजमेंट यानी पार्टिसिपेशन लर्निंग में, और उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है ना, वो अपने आप मर जाता है, ख़त्म हो जाता है. ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर लर्नर्स कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. सो लर्नर्स कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मेनली एम्फेसाइज टीचर्स अथॉरिटी, स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डायरेक्शन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रोट लर्निंग. सो स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डायरेक्शन. जहाँ पर लर्नर्स कंट्रोल होता है वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट खुद अपने आप में कंट्रोल रहता है, और वो वहाँ पर पढ़ता है, वो अपने सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो LCI लर्नर्स टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग एंड लर्निंग. द रोल ऑफ टीचर्स इन LCI इज नॉलेज ट्रांसमीटर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, ऑफिस फैसिलिटेटर एंड गाइड, सोल एवेल्यूएटर. तो जहाँ पर LCI है वहाँ पर टीचर्स का रोल होता है फैसिलिटेटर और गाइड का. वो क्या करते हैं, वो बच्चों को केवल रिसोर्स एक्सेस करवा देते हैं, रिसोर्स दे देते हैं पढ़ने के लिए, और उनको डायरेक्शन देते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि बच्चे खुद से पढ़ सकें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोसेस में जा सकें. LCI इज मोस्ट इफेक्टिव इन लार्ज लेक्चर हॉल, सेल्फ पेस्ड ई-लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, डिक्टेशन बेस्ड क्लास. तो ये क्या होता है, सेल्फ पेस्ड ई-लर्निंग एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी रहता है LCI. So online learning and MOOCs are perfect example of LCI. A learner creating his/her own study schedule is practicing TCI, LCI, GCI और autocratic instruction. ये होता है LCI, learners centered instruction, which is not an LCI characteristics. Learners autonomy, teachers facilitation, self-paced learning, teachers dictates content. So teacher dictate content. So teachers control is a feature of TCI and LCI. ठीक है, a major advantage of LCI is learners develop independence and problem solving, syllabus coverage is uniform, teacher maintain full control, it discourages creativity. सो मेजर एडवांटेज क्या है LCI का, लर्नर्स डेवलप इंडिपेंडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो लर्नर्स क्या होता है, वहाँ पर इंडिपेंडेंट होता है, वो अपना प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करता है. यहाँ पर क्या होता है, जब उस तरह से अपना सॉल्व करता है तो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें अपने आप डेवलप होने लग जाती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ LCI? इनकरेज लर्नर्स मोटिवेशन, learners may lack discipline and direction, promote self assessment, encourage curiosity. तो इसका होता है learners may lack discipline and direction. तो LCI का एक डिसएडवांटेज भी है कि जब आप बच्चों को आज़ादी देते हो ना, जब आप उनको फ्रीडम देते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि बिना प्रॉपर गाइडलाइन का और बिना उनको खुराक दिए हुए, ठीक है, आप बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रख सकते हैं. ठीक है, और ये क्या होगा कि जो तेज़ बच्चे होंगे ना, वो अपना काम करके तुरंत वो किसी और काम में लग जाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर गाइडिंग और प्रॉपर उनके पास लर्नर्स के साथ में ऐसा ऐसा सबको टूल्स दो कि सब इंगेज रहे, अपने आप में वो स्ट्रगल करते रहे, वो सीखते रहें, ठीक है। नहीं तो अगर आप छोटा सा आप टास्क देंगे तो जो कमज़ोर बच्चे हैं वो लगे रहते हैं उसमें, एवरेज बच्चे, और जो तेज़ होते हैं वो करके किसी और काम में एंगेज हो जाएंगे। विच ऑफ दिस लर्निंग स्ट्रेटजी बेस्ट स्विट LCI? मेमोराइजेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ये सबसे ज़्यादा काम करता है। लर्नर्स एक्टिवली एक्सप्लोर एंड टेक कंट्रोल ऑफ देयर प्रोजेक्ट। LCI is closely linked to which learning theory? So behaviorism, constructivism, ये constructivism को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है LCI। यहाँ पर बच्चे जो हैं खुद अपना काम करते हैं, वो खुद करके सीखते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं। A learners who evaluate his or her own progress is engaged in self assessment। जहाँ पर बच्चे खुद करते हैं, सीखते हैं और अपने आप को इवेलुएट करते हैं, वो क्या कहलाता है? सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। इन LCI करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी इज लो, मॉडरेट, हाई। हाई होता है LCI में। करिकुलम जो होता है बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। विच स्किल इज़ बेस्ट डेवलप्ड थ्रू LCI? LCI से कौन सा स्किल ज़्यादा डेवलप होता है? सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन का, ठीक है। नोट टेकिंग नहीं, कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड नहीं, पैसिव नहीं, सेल्फ रेगुलेशन जो होता है बच्चे का वो बढ़ता है। अब फ्लिप्ड क्लासरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ TCI, LCI, GCI। ये होता है LCI का एग्जाम्पल है। ये बच्चे क्या करते हैं, घर पर अपना ये करेंगे और स्कूल में आकर के वो नोट्स बनाते हैं। सारी चीज़ें चलती रहती है वहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 49, LCI इज लेस इफेक्टिव फॉर हाईली मोटिवेटेड लर्नर, इंडिपेंडेंट लर्नर्स, पैसिव लर्नर, एडल्ट लर्नर। तो ये पैसिव लर्नर के लिए कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी कि जो सीखने वाला है वो मेन एक्टिव होता है, वो खुद से अपने सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल से वो सीखता है, यानी कि सेल्फ पेस होता है। सो LCI रिक्वायर इनिशिएटिव, पैसिव लर्नर्स में नॉट बेनिफिटेड। तो इसमें क्या होता है, खुद बच्चा अपना इनिशिएटिव लेता है, वो एग्जीक्यूट करेगा, इवेलुएट करेगा, लर्न करेगा, सब कुछ करेगा। तो वहाँ पर पैसिव जो होता है ना, जो केवल सुनने वाला है या जिसको अलग से चाहिए कुछ, तो वो इसमें कुछ नहीं कर पाता है। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो 50, वो है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट LCI? LCI के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? टीचर्स डिसाइड्स ऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्नर plan, execute and evaluate their own learning, students have no control over pace, learning is only through lecture। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर इसका B, लर्नर्स प्लान खुद करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको खुद ही इवेलुएट करता है कि वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर है वो B हो जाता है। तो आज बस हम लोग 50 तक ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हर एक में नहीं बन पाता है 100 का। तो इस तरह से जो आपके पास था वो इतना ही आज के लिए है। हम लोग फिर कल देखेंगे एक नया चैप्टर, और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट अब आप लोगों के पास हो चुका है, और अब ज़रूरत है कि आप खुद अपना सेल्फ पेस और सेल्फ कंट्रोल से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, और जितने भी हमारे RRB के जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम डेट है 10 से लेकर के 12 के बीच में, उनको बहुत बहुत बधाई। वो आप अपना तैयारी कीजिए जम करके, आपके पास लास्ट आवर एक्शन है ये, और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने हिसाब से इसको ये करेंगे और मेहनत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सीट कम है, नेगेटिव मार्क्स है, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा कि हम केवल उसी क्वेश्चन को टच करें जो आपको अच्छी तरह से आता है। नहीं आता है छोड़ दीजिएगा, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग जहाँ होता है ना, वहाँ पर आपका स्कोर कम होने का सबसे बड़ा कारण आपका जो नेगेटिव जो आंसर है वही आपको बहुत पीछे लेकर के चला जाता है। तो अच्छा है, आप लोग तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़िए 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 और केवल पढ़िए, फल की चिंता मत कीजिए, जो होगा सब अच्छा ही होगा। आप लोग के लिए बहुत बहुत बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, तैयार कीजिए, ऑल द बेस्ट।